जी राम राम जी। जय राधे कृष्ण। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होना भी चाहिए। आखिर हम एक शादी का चर्चा चला रहे हैं और शादी में हमें खुशी होना चाहिए और ठीक भी होना चाहिए और शादी में हैप्पी माहौल होना चाहिए। आपने अभी तक रोका देखा, उसके बाद शादी का कार्ड देखा। अब हमने आगे शादी में बहुत सारे फंक्शंस करने हैं, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि शादी को हाथ लगाना, कि शादी की शुरुआत करना। आप तो कहोगे कार्ड बंट गए, शादी की शुरुआत हो गई। ठीक है, इट्स ओके, हो गई, बट शादी की शुरुआत चक्की चुंग डाल के होती है। चक्की चुंग कैसे डालते हैं? चक्की चुंग से शादी का क्या नाता है, कैसे है, मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारे में शादी होती है पंजाबी लोगों में, तो 2 काम हम शादी के बाद साल भर नहीं करते हैं। पहला काम होता है कि हम लोग जो वड़ी बनाते हैं, दाल की वड़ी बनाते हैं, वो पूरा साल नहीं बनती है, क्योंकि वड़ी बनाने को हम लोग कहते हैं वड़ियाँ टुक दो मतलब तोड़ दो। तो हम किसी तोड़ने वाली चीज़ का काम नहीं करते हैं। और हम आम का अचार, ये इवन कोई भी अचार नहीं बनाते हैं। अचार ना बनाने का रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि रिश्तों में मिठास बनी रहे, कभी खटास या कड़वाहट ना आए। तो इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने बंद किया होगा। आम का अचार भी साल भर नहीं बनाते, कोई भी अचार नहीं बनाते। वैसे तो आम का तो स्पेशली मना किया जाता है, एंड वड़ियाँ नहीं बनाई जाती। आप रेडीमेड वड़ी ख़रीद के लाओ, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको आपने नहीं तोड़ा, आपके परिवार ने नहीं तोड़ा, वो कहीं और से बन के आई है, कोई बात नहीं। तो अब कैसे करते हैं शुरुआत? तो जो हाथ वाली चक्की होती थी पहले, सबके घरों में होती थी पहले तो चक्की, वो चक्की लाई जाती है और चक्की पे धागा बांधा जाता है, चक्की पे तिलक लगाया जाता है, चक्की पे सतिया बनाया जाता है, मतलब गणेश बनाया जाता है। उसके बाद हाथ जोड़े जाते हैं कि हे हमारे घर में जब ये शादी हो, हमारे घर में अन्न धन किसी चीज़ की कमी ना हो। तो फिर उड़द की दाल पीसी जाती है और उड़द की दाल को पीसकर उसमें खूब सारे मसाले डालकर उसकी बड़ी बनाई जाती है। और जो 7 सुहागनें होती हैं वो मिलके वो दाल पीसती हैं और वो ही मिलके वो बड़ी बनाती हैं। और वो बड़ी जो है वो लड़की के ससुराल जाती है और थोड़ी सी बड़ी घर में रहती है, क्योंकि जब शादी हो जाती है, जब पूरी शादी ख़त्म हो जाती है, तो आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो ये जो बड़ी है लड़की के वहाँ पे जाती है ससुराल में। तो आप सोचो, देखो कितनी बड़ा हमारी फ़िलॉसफ़ी थी, कितना दूर का हमारे लोग सोचते थे कि कोई चीज़ तोड़ने वाली है तो वो साल भर नहीं करनी। हम वड़ियों को यही बोलते हैं, वड़ियाँ टुक दइए या वड़ियाँ बड़ी तोड़ दी जाए। तो दोनों भाषा में यही है कि तोड़ना और टुकना। तोड़ना मतलब ब्रेकअप, कूटना मतलब कट ऑफ। तो हम लोग ना तो ब्रेकअप करते हैं ना कट ऑफ करते हैं। तो हम लोग रिश्ते को निभाना चाहते हैं और हम इसीलिए ये काम पूरे साल नहीं करते हैं। अब शादी में ये काम अगर हम लोग पुरानी परंपराओं को लेके चलें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अपने घर को सजाने के लिए पुरातन चीज़ें ला रहे हैं। एंटीक पीस है, अरे ये घड़ी ना, जो अलार्म घड़ी हमारे समय में 25 रुपये की आती थी, अरे ये घड़ी ना मैंने 3000 रुपये की ली। अरे 3000 की तुम एक घड़ी ला सकते हो, तो क्या अपनी परंपराएं नहीं निभा सकते? निभा के देखो, मज़ा आएगा। मैंने अपने बेटे की शादी में किया है, हालांकि मेरे को सब ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हमने किया।
तो मैं ये कहूँगी कि आप जब हम अपनी परंपराओं से अपने बच्चों को अवगत कराएंगे तभी आगे से आगे बढ़ेंगी। हमें भी अपनी दादी नानी माँ और सास से सीखने को मिला है, तो आगे हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन परंपराओं को ज़रूर निभाएं और इन्हें करें। अब आपको लगता है कि आजकल चक्की तो किसी के घर नहीं है, तो कैसे करेंगे? अरे चक्की तो नहीं है, मिक्सी तो है। आप एक पाव दाल मिक्सी में पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, पीसी जाएगी। थोड़ी मोटी पीसेगी, कोई बात नहीं, मसाले मसूले डालिए, आप उसमें बड़ी बना लीजिए, है ना। आप बाज़ार से बनी हुई उड़द की दाल की पिट्ठी खरीद लाइए, उससे बड़ी बना लीजिए, बड़ी बन जाएगी। लेकिन एक कस्टम पूरा होगा, आपके बच्चों को उस कस्टम के बारे में पता लगेगा। शादी से पहले उन्हें ये महत्व पता लगेगा कि हम लोग बहुत पूजा पाठ करके आगे बढ़े हैं, ये जो तोड़ने वाला और आजकल छोड़ने वाला रिवाज है वो हमने नहीं निभाना। तो इसीलिए इस चीज़ों को देखो। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर कुछ बहुत गलत है तो आप डरिए मत, घबराइए मत, बताइए, लेकिन निभाने वाली बात है तो निभाइए। और ये जो चीज़ें हैं इनको, परंपराओं को पालन कीजिए, अपने घर में सबको बताइए। और अच्छा लगता है कि हमें कोई परंपरा पता है, तो आगे से आप देखो करना ये सारे रीति रिवाज। अब बाज़ार से दाल ला के बना लेना, नई चक्की होगी तो कोई बात नहीं। मैंने देखा है अभी भी ना लोगों के घरों में इलेक्ट्रॉनिक चक्कियाँ हैं छोटी छोटी, तो आप उसमें भी पीस सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी मॉडर्नाइज हुए हैं, हम लोग बहुत चीज़ों में आगे बढ़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम वही चीज़ सेम लाओ, लेकिन सेम काम आप कर सकते हो। तो ये थी हमारी शादी की शुरुआत, ऐसे हम शादी की शुरुआत करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने भगवान जी को बुलाया हुआ है शादी में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पाठ भी कर सकते हैं, हम सुखमनी साहब का पाठ कर सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं, हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हम रामायण कर सकते हैं, हम जागरण कर सकते हैं, हम माता की चौकी कर सकते हैं। जो आपकी हैसियत है, जो आपका मन है वो कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वाले में मिलते हैं कीर्तन में, है ना। कीर्तन भी एक हमारा पंजाबियों में तो होता ही है पक्का कीर्तन। मैंने लेकिन देखा है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, अभी मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, मेनली मैं पंजाब से हूँ, लेकिन ये लोग उत्तराखंड में भी मैंने देखा जितने भी गढ़वाली और कमाऊनी हैं ये सब लोग कीर्तन ज़रूर करते हैं शादी से पहले। कुछ नहीं होता, हमारी सबकी रस्में मिलती जुलती होती हैं, थोड़ी चेंज होती है। तो इसी के साथ बाय बाय, नेक्स्ट कीर्तन के टाइम पे मिलते हैं और सबसे बातचीत करते हैं। और लास्ट में मेरा एक ही बात होती है, अगर मेरी बात किसी को ख़राब लगी हो, किसी को बुरी लगी हो, तो हाथ जोड़ के माफ़ी। थैंक यू सो मच।